अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में महफूज होंगे। मेरा नाम ज़ुल्करनैन है और मैं आज आप लोगों को विंडोज़ इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार बताऊँगा। बेसिकली दो तरीके होते हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन के, एक डीवीडी के थ्रू होता है और एक यूएसबी के थ्रू होता है। आज मैं आपको यूएसबी के तरीक़ेकार बताऊँगा कि यूएसबी के थ्रू आप कैसे अपने घर पर बैठकर अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आपको पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, इज़ नॉट ए बिग इशू। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू जैसे अनरजिस्टर्ड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको यूएसबी 4 GB की चाहिए होगी मिनिमम, अगर आपकी ज़्यादा है तो इट्स नॉट इशू। ठीक है, आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी यूएसबी जो है 4 GB की ऑलरेडी इसमें प्लग्ड इन है। सो यहाँ से आप सोर्स इमेज फाइल, जो विंडोज़ की फ़ाइल होती है, वो यहाँ पे आप बनाएंगे, जो भी आपके डेस्कटॉप में पड़ी होगी। ठीक है जी, ये मैंने विंडोज़ की अपने फाइल अपने सोर्स से पिक कर लिया, अपने सोर्स से। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके यूएसबी को फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको एक वार्निंग देगा, ऑल डेटा ऑफ यूएसबी ड्राइव विल बी ओवरराइटिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसबी में कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो आप उसको काइंडली कहीं दूसरी जगह पे सेव कर लें, क्योंकि ये यूएसबी को अभी फॉर्मेट करने का पूछ रहा है। ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंट डेटा इन माई यूएसबी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस ओके। इस यूएसबी ने फॉर्मेट उसने कर दिया। अब ये स्टार्ट राइटिंग यूएसबी ड्राइव, थोड़ी देर में ये यूएसबी ड्राइव एक बूटेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज भी एक शो हो रही है 1%। अब 100% पहुँच जाएगी तो मैं आपको इसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। जी दोस्तों, देखा कि ये ज़रा देखिए, मेरी जो है यूएसबी जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है बूटेबल। तो अब मैं इस अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करूंगा, फिर इसके बायोस के सेटअप में जाके इसको मज़ीद विंडोज़ के इंस्टॉलेशन का आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। डिफरेंट लैपटॉप्स, डिफरेंट कंपनीज़ की अपनी विंडोज़ की कीज़ होती हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये देखें मैंने यूएसबी ड्राइव बूटेबल कर दी थी, और जैसे मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पर यहाँ से हम जो है वो बूट डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे F9, जो हमें विंडोज़ के ऑप्शन तक लेके जाएगा। प्रेस 9 F9। ठीक है जी, फिर आपके पास ऑप्शन देगा कि किस ड्राइव से कर सकते हैं। ये मेरी यूएसबी ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करूँगा। तो ये अपने प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने विंडोज़ की बूटेबल जैसे की प्रेस की थी बूट मेन्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस आ गए हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन पूछेगा आपसे, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश के लैंग्वेज सिलेक्शन है, वहाँ पे आप सिंपली इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, फिर इसको बेसिकली इंस्टॉल कर देना है आपने। जी, अब सेटअप जैसे स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं लाइसेंस की, आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद आपने अपग्रेड विंडोज़ कस्टम, यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, तो हम जो है कस्टम इंस्टॉल करते हैं। कस्टम में आपको ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं,
नए पार्टीशन बना सकते हैं, अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करके फिर उसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि एडवांस ऑप्शन है ये। ठीक है, तो हम आप इसको विंडोज़ इंस्टॉलेशन, हम अपने ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल ड्राइव्स होंगी। जो मेरी जो है वो विंडोज़ नाम से ड्राइव थी, तो मैं अपने लैपटॉप की विंडोज़ ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको फॉर्मेट करूँगा ताकि पुरानी जो मटीरियल्स हो, पुरानी विंडो यहाँ से फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में इंस्टॉलेशन पे आ जाएगा वो। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस लेता है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में मज़ीद बताऊँगा। ये जो सारे ऑप्शंस इंस्टॉल हो जाएंगे तो बेसिकली आपकी बेसिक विंडोज़ है वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो एक स्टार्टअप मेन्यू आ जाता है। ठीक है, ये देखिए 1% हो रहा है, तो ये 100% तक आएगा तो फिर सारी आपकी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर जो है स्टार्टअप पे आ जाएगा। जी दोस्तों, ये मेरे सारे ऑप्शंस जो हैं वो टिक मार्क आ गए हैं ग्रीन, तो मतलब ये सारे मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। अब लास्ट ऑप्शन मेरा हो गया है कि फिनिशिंग अप पे है, तो अभी ये इंशाल्लाह ये भी कुछ ही सेकंड बाद जो है वो हो जाएगा। ये देखिए हो गया। इसके बाद जो है आपका लैपटॉप जो है खुद ब खुद वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप खुद ब खुद नहीं करना चाहते तो आप रीस्टार्ट ना करेंगे तो वही उसी वक्त ही आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये मैंने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट किया था। अब आप इसमें ये सारी चीज़ें देखें। स्टार्टिंग सर्विसेज, ये इनिशियल सेटिंग्स होती हैं जो सेटअप ये खुद ब खुद विंडोज़ करती है। फिर आपका ये यूज़र नेम पूछेगी, फिर यूज़र पासवर्ड पूछेगी, फिर कुछ टर्म्स आपको एग्री करवाएगी, फिर आपका विंडोज़ रेडी हो जाएगी। आपको गेटिंग डिवाइस रेडी। ये सारी 7% हुई है, तो ये 100% तक जाएगी। फिर जो है आपकी 14% ये खुद ब खुद डिवाइस जो है वो रेडी होके आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, काफ़ी सारा वेट करने के बाद जैसे स्टार्टअप मैंने आपको कहा कि डिवाइस जब चल रही थी तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब हमारा विंडोज़ स्टार्ट खैर से इंस्टॉल हो गई है और इसने कुछ लैंग्वेज सिलेक्शन मांगी, तो यस। ये एक विंडोज़ 10 की खासियत ये है कि आपको कोर्टाना एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट मिलती है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ताकि आप इसको वर्चुअली वॉइस की तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं और मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, नो, सिंपल कमांड ये प्रेस करती है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ तक, एंड ये सिंपल आपकी इंट्रोडक्शन है लेवल। तो आपको कनेक्ट नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क के लिए पूछेगा। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अवेलेबल नेटवर्क नहीं है फ़िलहाल। यही सेम प्रोसेस जो है वो आप विंडोज़ 7 के लिए, विंडोज़ 8 के लिए सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, पीसी को नेम पूछेगा, आप पीसी का नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो भी आपका नेम है। टच है तो इसको मेरी टच को देख लेते हैं, रुक करने। Okay, now type a password for your account. पासवर्ड आपको यहाँ से पूछेगा। इंस्टॉलेशन आप कोई भी पासवर्ड इनपुट कर दें। ठीक है, सिंपल जैसे मैं कर रहा हूँ 245। नेक्स्ट। And one more time to make sure we've got it right. Okay. 3, 4, 5. Okay, good. Great. Now, with an offline account, if you forget your password, the only way to retrieve it is with a hint. So make next. Thank you, Katrina. ये काफ़ी अच्छा फीचर्स किया गया है वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। आप इसको अलाउ भी कर सकते हैं, आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को आप अपनी आवाज़ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारी विंडोज़ का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, तो हमें विंडोज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। इसको हम नो करके आगे चलाते हैं। एक्सेप्ट करेंगे आप इसको, सेटिंग्स को, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी होती है। Okay, that's the last step. We need to get a few more things polished up for you, and
Windows will be all yours. Looking forward to helping out. जी फ्रेंड्स, ये आपकी जो है एक मैसेज होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ 10 में कि आपको ये फर्स्ट स्टार्टअप है, आपको बार बार रीस्टार्ट करने पे इस मैसेज नहीं आते। ठीक है, तो ये सिंपल एक बेसिक मैसेज है। तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है एंड लेट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इस पर काफ़ी फ़र्स्ट टाइम यूज़ के लिए जो यूज़र्स होते हैं उनको एक मैसेज होता है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। काफ़ी विंडोज़ 10 की काफ़ी अच्छी कलरिंग है, बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं, चेंज हो रहे हैं इस वक्त। इसकी स्क्रीन के बाद जो है हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है, हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। सो वहाँ तक हमारी जो है वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। जी लेट्स स्टार्ट का आ गया है बटन। सो हियर आर द फ्रेंड्स, अब हमारी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है एंड यहाँ पे आप अपने विंडोज़ 10 की ये एक फ़ीचर्स अच्छा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर नहीं ड्राइवर्स आपके जो भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है तो आप उसमें अपने वीडियो प्लेयर हो गया, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा साथ था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत बड़ा शुक्रिया। अपने इस दोस्त ज़ुल्करनैन को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साथ रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।